एसएससी CHHSL एग्जाम एक बहुत ही पॉपुलर एग्जाम है। इसका पूरा नाम स्टाफ सिलेक्शन कमीशन कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल है। हर साल लाखों स्टूडेंट्स इस एग्जाम में भाग लेते हैं। इस एग्जाम के थ्रू आपको लोअर डिविजनल क्लर्क, जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट और डेटा एंट्री ऑपरेटर जैसे गवर्नमेंट पोस्ट्स पर जॉब मिलती है। यह 12वीं पास स्टूडेंट्स के लिए एक सुनहरा मौका होता है। सरकारी नौकरी पाने का ये एक सीधा और सरल रास्ता है, इसलिए इसका कंपटीशन भी काफी ज्यादा होता है। एप्लीकेशन फॉर्म भरना इस एग्जाम की तैयारी का सबसे पहला और सबसे इम्पोर्टेंट कदम है। अगर आप फॉर्म भरने में कोई गलती कर देते हैं तो आपकी सारी मेहनत बेकार हो सकती है। एसएससी आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट भी कर सकता है, इसलिए फॉर्म को बहुत ध्यान से और सही तरीके से भरना जरूरी है। छोटी सी भी गलती आपको एग्जाम देने से रोक सकती है। इस आर्टिकल में हम आपको स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस समझाएंगे ताकि आप बिना किसी परेशानी के अपना फॉर्म भर सकें। फॉर्म भरने से पहले आपको एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट ssc.gov.in पर जाना होता है। यही वो जगह है जहां सारी ऑफिशियल इंफॉर्मेशन आती है। यहाँ आपको नोटिफिकेशन, एग्जाम डेट्स और फॉर्म भरने का लिंक मिलेगा। हमेशा ऑफिशियल वेबसाइट से ही फॉर्म भरें, किसी और अनऑफिशियल लिंक पर विश्वास न करिए। ये आपकी पर्सनल डिटेल्स को सुरक्षित रखने के लिए भी जरूरी है। इस वेबसाइट पर आपको एक वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना होता है, जो हम आगे डिस्कस करेंगे। वन टाइम रजिस्ट्रेशन या OTR एक बहुत ही जरूरी प्रोसेस है। इसका मतलब है कि आपको एसएससी की वेबसाइट पर एक बार अपनी बेसिक डिटेल्स जैसे नाम, पिताजी का नाम, डेट ऑफ बर्थ और कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन सेव करनी होती है। एक बार OTR कंप्लीट हो जाने के बाद आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड मिल जाता है। इसके बाद आप एसएससी के किसी भी एग्जाम जैसे CHSL, CGL या MTS का फॉर्म बस कुछ ही क्लिक्स में भर सकते हैं। यह आपका समय बचाता है और गलतियों की संभावना को कम करता है। सबसे पहला स्टेप है वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना। इसके लिए एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट ssc.gov.in पर जाएं और रजिस्टर नाउ पर क्लिक करें। यहां आपको अपनी बेसिक डिटेल्स भरनी होंगी, जैसे आधार नंबर, नाम, पिताजी का नाम, माताजी का नाम और डेट ऑफ बर्थ। यह सारी जानकारी आपके 10वीं क्लास के सर्टिफिकेट के अनुसार होनी चाहिए। इसके बाद आपको अपना मोबाइल नंबर और ईमेल ID वेरीफाई करना होगा। इन पर OTP आएगा, जिसे एंटर करके आपका रजिस्ट्रेशन का पहला भाग पूरा हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन का दूसरा पार्ट है एडिशनल और कॉन्टैक्ट डिटेल्स भरना। इसमें आपको अपनी कैटेगरी, नेशनैलिटी और कोई आइडेंटिफिकेशन मार्क बताना होगा। साथ ही आपको अपना परमानेंट और प्रेजेंट एड्रेस भी एंटर करना होगा। सभी जानकारी को सर्व करने के बाद आपको फाइनल डिक्लेरेशन को एक्सेप्ट करना होगा। इसके बाद आपका OTR प्रोसेस पूरा हो जाएगा और आपको स्क्रीन पर आपका रजिस्ट्रेशन नंबर दिखेगा। इस नंबर को और अपने पासवर्ड को सुरक्षित जगह पर लिखकर रख लें। अब आपको अपने रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड से वेबसाइट पर लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद लेटेस्ट नोटिफिकेशंस टैब में आपको कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल एग्जामिनेशन का लिंक दिखेगा। उसके नीचे दिए गए अप्लाई लिंक पर क्लिक करें। क्योंकि आपने OTR पहले ही कर लिया है, आपकी ज्यादातर पर्सनल डिटेल्स फॉर्म में अपने आप भरी हुई आएंगी। आपको उन्हें बस एक बार चेक करना है। इसके बाद आपको अपने एग्जाम सेंटर्स के लिए 3 शहरों का प्रेफरेंस भरना होगा। अपने सुविधा अनुसार नजदीकी शहरों को चुनें। फॉर्म में डिटेल्स चेक करने के बाद अगला कदम डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने का है। यहाँ आपको अपनी हाल ही में खींची हुई पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ और सिग्नेचर की स्कैन्ड कॉपी अपलोड करनी होगी। एसएससी इसके लिए स्पेसिफिक गाइडलाइंस देता है। आपकी फोटो 3 महीने से पुरानी नहीं होनी चाहिए और इसका साइज 20 KB से 50 KB के बीच होना चाहिए। सिग्नेचर का साइज 10 KB से 20 KB के बीच होना चाहिए। फोटो बिल्कुल साफ होनी चाहिए, बिना कप या चश्मे के। इन गाइडलाइंस का पालन करना बहुत जरूरी है, वरना फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। फोटो और सिग्नेचर अपलोड करते समय विशेष ध्यान दें। एसएससी ने अब नियम सख्त कर दिए हैं। आपकी फोटो बिल्कुल सीधी और साफ होनी चाहिए, जिसमें आपके दोनों कान साफ दिखाई दें। बैकग्राउंड प्लेन और लाइट कलर्ड होना चाहिए। फोटो पर कोई डेट प्रिंट करने की जरूरत नहीं है, लेकिन यह नोटिफिकेशन में दी गई डेट के बाद खींची होनी चाहिए। सिग्नेचर एक सेफ्ट कागज पर काले या नीले पेन से करें और फिर यूज स्कैन करें। ब्लरेड या आड़े टेढ़े सिग्नेचर अपलोड न करें, यह रिजेक्शन का एक बड़ा कारण बनता है। एक और बहुत महत्वपूर्ण बात है आपका मोबाइल नंबर और ईमेल ID।
रजिस्ट्रेशन के समय वही मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी दें जो हमेशा एक्टिव रहता हो। एसएससी एग्जाम से जुड़ी सारी इंपॉर्टेंट जानकारी जैसे एप्लीकेशन स्टेटस, एडमिट कार्ड और रिजल्ट आपको इन्हीं पर भेजता है। अगर आप गलत या बैंड नंबर दे देते हैं तो आप तक जरूरी अपडेट्स नहीं पहुंच पाएंगी। इसलिए फॉर्म सबमिट करने से पहले इन डिटेल्स को 2 बार जरूर चेक कर लें ताकि आपको आगे कोई परेशानी ना हो। फॉर्म भरने के लिए लास्ट डेट का इंतजार बिल्कुल ना करें। अक्सर स्टूडेंट्स सोचते हैं कि आखिरी दिन फॉर्म भरेंगे, लेकिन ये सबसे बड़ी गलती है। लास्ट डेज में वेबसाइट पर बहुत ज्यादा ट्रैफिक होता है जिसके कारण सर्वर स्लो हो जाता है या क्रैश भी कर जाता है। इस वजह से आप फी पेमेंट नहीं कर पाते या आपका फॉर्म सबमिट ही नहीं हो पाता। इसलिए जैसे ही एप्लीकेशन शुरू हो पहले हफ्ते के अंदर ही अपना फॉर्म पूरी तरह से भरकर सबमिट कर दें। इससे आप टेंशन फ्री रहेंगे। फी पेमेंट फॉर्म भरने का आखिरी स्टेप है। जनरल और ओबीसी कैटेगरी के मेल कैंडिडेट्स के लिए एप्लीकेशन फी 100 रुपये होती है, जबकि सभी फीमेल कैंडिडेट्स साउथ कैरोलिना एसटी और एक्स सर्विसमैन के लिए कोई फी नहीं लगती है। एएपी फी का भुगतान ऑनलाइन मोड्स जैसे नेट बैंकिंग, डेबिट या क्रेडिट कार्ड या यूपीआई के थ्रू कर सकती हैं। पेमेंट करते समय पेज को रिफ्रेश न करें और ट्रांजैक्शन पूरा होने तक इंतजार करें। सफल पेमेंट के बाद आपको एक कंफर्मेशन मैसेज मिलेगा, उसका स्क्रीनशॉट लेकर जरूर रख लें। जब आप सारी डिटेल्स भर दें, डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दें और फी पेमेंट यदि लागू होकर दें तो फाइनल सबमिशन से पहले एक बार पूरे एप्लीकेशन फॉर्म को प्रीव्यू करें। प्रीव्यू ऑप्शन आपको यह देखने का मौका देता है कि आपका फॉर्म कैसा दिखेगा। इसमें अपने नाम की स्पेलिंग, डेट ऑफ बर्थ, कैटेगरी और हर एक जानकारी को अच्छे से जांच लें। अगर कोई गलती दिखती है तो आप यूज एडिट या मॉडिफाई बटन पर क्लिक करके सुधार सकते हैं। एक बार फाइनल सबमिट करने के बाद आप कोई बदलाव नहीं कर पाएंगे। सब कुछ चेक करने के बाद फाइनल सबमिट बटन पर क्लिक करें। आपका एप्लीकेशन फॉर्म एसएससी के पास जमा हो जाएगा। इसके बाद आपको अपने एप्लीकेशन का स्टेटस चेक करना चाहिए। एएपी लॉगिन करके एप्लीकेशन स्टेटस लिंक पर जा सकते हैं। यहाँ आपको दिखेगा कि आपका फॉर्म प्रोविजनली एक्सेप्टेड हुआ है या नहीं। अगर स्टेटस एक्सेप्टेड दिखा रहा है, इसका मतलब है कि आपका फॉर्म सफलतापूर्वक जमा हो गया है। इस पेज का प्रिंट आउट या पीडीएफ जरूर सेव कर लीजिए। एप्लीकेशन फॉर्म का एक प्रिंट आउट निकालकर अपने पास सुरक्षित रखना एक अच्छी आदत है। ये आपके फ्यूचर रेफरेंस के लिए काम आएगा। इसमें आपका रजिस्ट्रेशन नंबर और बाकी सारी डिटेल्स होती हैं। जब एडमिट कार्ड आएगा तब आपको इन्हीं डिटेल्स की जरूरत पड़ेगी। इसलिए भरे हुए फॉर्म की एक फिजिकल कॉपी और एक डिजिटल कॉपी अपने ईमेल या कंप्यूटर में सेव करके रखें। यह एक छोटा सा स्टेप है, लेकिन आगे चलकर आपके लिए बहुत मददगार साबित हो सकता है। इस तरह से आप बिना किसी गलती के अपना SSC/CSL का फॉर्म भर सकते हैं। पूरे प्रोसेस को शांति और धैर्य के साथ फॉलो करें। किसी भी तरह की जल्दबाजी न करें। अगर आप इन सभी बातों का ध्यान रखेंगे तो आपका एप्लीकेशन जरूर एक्सेप्ट होगा और आप एग्जाम की तैयारी पर पूरा फोकस कर पाएंगे। हमारी तरफ से आपको आपके एग्जाम के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। अब आप अपनी तैयारी में जुट जाइए और इस सुनहरे मौके का पूरा फायदा उठाइए। बेस्ट ऑफ लक।